नमस्कार। तुला राशि पर वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक हो गया है कि कुछ लोगों की शंकाएं हैं। कुछ लोगों के ऐसे सवाल और कमेंट आए हैं जिनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। आइए बात करते हैं। शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ भाई लोगों के समस्याओं का अभी निदान नहीं हुआ है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। क्यों? जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, जैसे कि तुला राशि में मंगल है या वृष राशि में मंगल है, तो ये साइड इफेक्ट अभी होंगे। ये 12 मार्च तक रहने वाले हैं। तो एक एक व्यक्ति के घर जाकर के समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। मानसिक अशांति, तनाव, चिंता तथा अपमान का भय, और कुछ लोग जिनके ऊपर पैसा उधार था, लोन है, कर्ज है, ट्रांसफर संबंधी समस्याएं हैं, या विदेश से आना है या विदेश जाना है, ये सब बातें चल रही थी और चल रही हैं। कुछ बच्चों की, बड़ों की, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी हैं। तो कुंडली का अध्ययन करना सभी नहीं जानते। सबको ये पता है मेरी तुला राशि है। मेरा पंडित जी ने वीडियो में ये बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसको आधार मानते हैं। वो भोले भाले व्यक्ति होते हैं, सज्जन। तुला राशि वाले बहुत ईमानदार, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले, दूसरे की इज्जत करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। सरल स्वभाव के हैं और बहुत इमोशनल हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाना जानता हूं और दिलाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा अच्छा समय आपके लिए अब आएगा, क्योंकि बहुत दिन कष्ट सहा है आपने और कुछ अब भी सहन कर रहे हैं। लेकिन जब सुख की पोजीशन आएगी तो इस तरह से आएगी जैसे एक मजदूर धूप में काम करके 2 घंटा फिर छाया में आराम करता है, सुख मिलता है, वही मिलेगा आपको। विश्वास कीजिए। अभी 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बतानी है आपको। इस साल और कुछ अप डाउन्स होंगे, तो मैं तो सिर्फ बताना जानता हूं कि ये ग्रह इस दिन आएगा, उसका प्रभाव ऐसे होगा। लेकिन हम ब्रह्मा नहीं हैं। तुला राशि वालों को मैं एक परिवार की तरह से लेकर के चलता हूं। मैं तुला राशि वालों का पिताजी, फादर तो नहीं हूं, लेकिन माँ के समान हूं। मैं आपकी माँ जैसे छोटी छोटी बातों को बच्चों को बताती है कि बेटे इधर नहीं जाना, अब ये करना, ऐसे खाना है। तो ये एक मेरा संस्कार है कि मैं आप लोगों को सामान्य भाषा में अपनी बात समझाऊं। लेकिन आज इतनी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि जिंदगी भर आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिए, आपकी जो किस्मत है, भाग्य है आपका, कोई छीन नहीं सकता। आपकी विद्या, आपका ज्ञान और आपकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह आते हैं, जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिनका वृष राशि में मंगल है, या तुला राशि में, या कर्क राशि में नीच का मंगल है, उन लोगों के लिए 12 मार्च तक थोड़ा परेशानी रह सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोगों को, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको अभी भी डर है कि ग्रह ठीक नहीं हुआ। आपको अंदर अंदर ये लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, हमारी बात सुननी नहीं जा रही है, कोई सुनता नहीं है, या मेरे काम नहीं बन रहे हैं। बनेंगे। हौसला और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है? ये मान के चलिए ग्रहों का फल अच्छा मिलेगा, इसी साल मिलेगा। बस पॉजिटिव रहना है, डरना मना है। और ऑल विल बी वेरी पॉजिटिव, सब कुछ अनुकूल होगा। और इसके अलावा तुला राशि वाले ऐसे खास लोग हैं
मेरे लिए जैसे घर का आदमी होता है, तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ बड़े प्यार से, क्या कि 50% ग्रह तो ठीक हो गए आपके, 50 और हो जाएंगे मार्च और अप्रैल में। लेकिन नई बात क्या है? नई बात यह है कि इस वर्ष शनि फिर वक्री होगा 17 जून से 4 नवंबर तक। तो जब इस तरह के ग्रह अचानक आते हैं तो हमें ये पता है कि चोर आएगा। तो चोर के आने से पहले जैसे मनुष्य प्रोटेक्शन लेता है, पुलिस को सूचना देता है या जागता है या ताले चाबी की रखवाली करता है, इस प्रकार से भाई सावधान रहो, बी पॉजिटिव और बी केयरफुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही उपाय है आपका। तो मेरा काम है सही मार्गदर्शन देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है तो ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो अब दूंगा मैं आपको, सुनिए ध्यान से। ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान चालीसा में एक चौपाई क्या है? नासे रोग हरे सब पीड़ा। सब पीड़ाओं का नाश कर देता है, रोगों का नाश करता है, शत्रुओं का विनाश कर देता है। जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की उपासना करने से अंदर ऐसी अद्वितीय एक शक्ति प्रदान करते हैं प्रभु, और आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया है तो मुझे इसका प्रभाव पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, शक्ति आएगी, ताकत आएगी और आपके काम बनेंगे। अगर नहीं बनते तो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, थोड़ा विलंब से ही सही, लेकिन उसका लाभ मिलेगा। ऐसी ही हनुमान चालीसा में एक दूसरी पंक्ति है, संकट ते हनुमान छुड़ावे। और कहा, यह भी कहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो जो हनुमान जी की उपासना करता है, क्या सुंदरकांड और हनुमानाष्टक, हनुमान चालीसा या हनुमान जी की स्तुति, एक छोटा सा मंत्र ओम हनुमते नमः, तो अगर ये जाप करता है या पूजा करता है, 2 मिनट ही करता है चाहे, तो लिखा है सब सुख लहहि तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक, तुम उसके रक्षक बन जाते हो। काहू से डरना, फिर डरने किसी बात का नहीं है। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके भी बहुत कमेंट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो सबकी बात करते हो। भाई सबकी बात तो इस देश में रहना है, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबकी बात। एक है शब्द है से बनता है हिंदू और मैं से बनता है मुस्लिम। तो जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो बनता है हम, ह से और म से बनता हम सब एक देशवासी हैं। तो पूरे विश्व से कमेंट आते हैं। तो जो अपने इष्ट देवता इस्लाम की पूजा, जो नमाज पढ़ रहा है, अपने देवता को सच्चे मन से मानता है, तो उसको कॉन्फिडेंस वहां से मिलेगा। और जब सुखमणि साहब का पाठ करते हैं सिख, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाव निर्वैर काल मूरत अजूनी साहब अंगुर प्रसाद, सुखमणि साहब का पाठ करते हैं। जपजी साहब का रहरास, अकाल उपतत बचित्र नाटक, ज्ञान प्रबोध, सिक्खी नियम, शस्त्र शास्त्रनामा, जफरनामा, 33 सवैये, चंडी दीवार, वार श्री भगवती जी, ये सब, ये इससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो सब के इष्ट देवता हैं। अगर आप छोटे से पत्थर को भी शिव मान करके पूजा कर रहे हैं तो आपके आराध्य देवता उसी में है। इसीलिए लिखा है कंकर में भी शंकर है। तो जिसको आप देवता मान रहे हैं, विश्वास करके करेंगे, तो लिखा है यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी भावना रख करके आप करके तो देखिए एक बार, आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बस
आज सिर्फ यही कहने के लिए आया हूँ, ग्रह नक्षत्र अपना काम करेंगे, आप अपना कीजिए, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लाना है। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो थक गए हैं। भाई मैं तो शनि और राहु से आकाश में जाकर के लड़ाई नहीं कर सकता। ग्रह आपके हैं, भाग्य आपका है, थोड़ा सा विश्लेषण करके हम बताते हैं। आज उसी का विश्लेषण किया है, अपनी बात को सफाई दी है, मैंने स्पष्ट किया है कि अगर किसी का काम नहीं बन रहा है तो बनेगा, थोड़ा सा समय लगता है। तो बस बार बार एक ही बात बोलता हूँ, आज फिर रिपीट करूँगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, यानी कि आपके लिए खुशी और सफलता आएगी, बस उसका इंतजार कर। कॉन्फिडेंस लाइए। धन्यवाद, नमस्कार।